वारिस की उम्मीद भागवन मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल में उनका बुरा चाह रही थी, इसलिए मैं भी बेचैन हो रही थी। मुझे रातों की नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बेटियों को भी कोसने लगी और उनका ध्यान नहीं रखती थी। हर पल उनका बेटा देखकर कुढ़ती रहती। अब मुझे लगने लगा था कि सारी जायदाद पर उनके बेटे का राज हो जाएगा। वह सब हम पर हुक्म चलाएगी। यह विचार कौंधते ही मेरा मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा। जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल गई थी और सास भजन कीर्तन में थी, घर के सारे पुरुष ऑफिस में गए थे, वह भी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैं उनके बेटे को सीढ़ियों से ढकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसलकर गिर गई। वह तो बच्चा था, तो उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सवालों के बाद उन्हें बच्चा हुआ था। वह एकदम पागल हो गई। उन्हें संभालना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती, पर मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को ठंड मिल रही थी। लेकिन इनके सब के बीच में कभी उनके नज़र नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैं उस वक्त कर दिया। मैं जब भी मंदिर जाती थी तो रोज़ शाम को मंदिर की सीढ़ियाँ पर बैठी उसे अधेड़ उम्र की महिला पर मेरी नज़रें ठहर जाती। देखने से तो वह किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर ऐसी दशा की उसे भीख मांगनी पड़ रही थी, या फिर उसे महिला की उस दयनीय स्थिति का कारण क्या रहा होगा। मैं मन ही मन कयास लगाती और रोज़ वापस घर पर आ जाती थी। सुबह को गृहस्थी के 10 काम रहते थे, तो मंदिर जाना नहीं होता था, पर मैं शाम को जाने का नियम बना रखा था। गोरा रंग, उस पर दमकती लाल बिंदिया, पर मैले वस्त्र को इतनी भीड़ में भी मेरा मन आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी देर से ऑफिस में ही खाना खाकर आने वाले थे, तो मैं भी 2 लोगों को खाना पैक किया और मंदिर चल दी। ईश्वर के दर्शन के बाद मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरती और उस महिला को वहाँ मंदिर के पास ही बने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने की ओर इशारा किया। पहले तो वह थोड़ी सकपकाई, फिर मैं खाने की ओर इशारा किया तो वह वहाँ मेरे साथ चल दी। मैंने उसके साफ पानी से हाथ धुलवाए और उसकी
और मेरी थाली लगा दी और उसने खाने से आग्रह किया पर वह चुप रही। फिर जोड़ दिया कि आप खाना खाइए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही है? मैं भी औरों की तरह भीख मांगकर अपना पेट पाल लूँगा। आप मुझ पर यह विशेष दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती हूँ। और उसने इनकार कर दिया। जब उसके चेहरे से लग रहा था कि वह काफ़ी भूखी है। मैं रोज़ मंदिर रहती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही थी। आज पति और बच्चे भी घर नहीं थे तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूँ, इसलिए मैं ले आई। आप मना मत कीजिए छोटी बहन, बस प्यार से कुछ खिला रही है। मेरे दोबारा आग्रह को टाल नहीं सकी। खाना भी बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उनकी आँखें भर आई और वह बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करती? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देती है। आप कुछ भी कर सकती हैं। लोगों के घर झाड़ू पोछा, बर्तन या फिर खाना बनाने का काम या कोई सिलाई का काम आप आत्म स्वाभिमान से जी सकती हैं। फिर भीख मांगने का ही काम क्यों? मैं उत्सुकता बस पूछा। वह फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ काम आता ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं तो किसी के घर पर क्या काम करूँगी। और मुझे हरदम ईश्वर के ही पास रहना है, इसलिए मैं मंदिर की सीढ़ियाँ में बैठी रहती हूँ। आज जो मेरी हालत है वह सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से है। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोग कर जाना होता है। वह आगे खुद से ही बताने लगी है। मेरा नाम जानकी है। मैं बहुत ही धनी व्यापारी के घर पैदा हुई थी। घर में नौकर हाजिर खड़े रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज़ पर हाथ रख दिया वह चीज़ मुझे मिल जाती थी। मैं बहुत ही अहंकारी और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। पिता ने बहुत पढ़ाने को कहा पर मैं पढ़ाई से जी चुराती रही। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मुझसे भी धनी परिवार में हुई थी। कपड़ा गहनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के साथ ससुर जेठ जेठानी थीं।
जेठानी के कोई औलाद नहीं थी और शादी के बाद मेरी गोद जल्द से भर गई। मेरे पहले बेटी हुई। परिवार वाले को वारिस की उम्मीद थी, पर सबने मान को समझ लिया कि अभी तो पहले ही संतान है, हो सकता है दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चों को जेठानी जी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान करती रहती थी। वह बेचारी कुछ न करती थी। जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन समझकर प्यार करती थी, पर मैं अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ नहीं पाती थी। दूसरे बार भी मैं गर्भवती हुई। सास ससुर ने गरीबों के लिए भंडारा लगवाए और जगह जगह पर दान पुण्य किए ताकि सबका आशीर्वाद मिले। और मैं बेटे को जन्म दिन पर इस बारे में भी मुझे बेटी हुई। अब परिवार वालों का रवैया बदलने लगा, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरी बार भी जब गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था और डॉक्टर ने कहा था आगे बच्चे करने से मना कर दिया। तीसरी बेटी के होने पर मैं बहुत ही रोई और उसे दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। कब तक? आखिर माँ का मन पिघला और मैं उसे भी प्यार से पालने लगी। इतना पैसा और बड़ा व्यापार जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। एक अचानक सुबह जेठानी जी का मन घबरा गया। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वह पेट से हैं, माँ बनने वाली हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन सरक गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जो पूजा पाठ हवन को हो बेटा के लिए होने के लिए मेरे लिए करवाए थे, उनका कल उनको मिलने वाला था। मुझे लगा अगर इनको बेटा हो गया तो परिवार में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अब उनका होने वाला बच्चा मेरे आँखों में चुभने लगा। परिवार वाले उनका लाड प्यार करते थे और मैं मन ही मन जलन भूलन कर रह जाती। मन जल भून कर रह जाती थी। मैं बस अब उनका बुरा सोचने लगी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए, इनका बच्चा पैदा ही न हो, या पैदा हो तो इन्हें भी बेटी ही पैदा हो। मैं मन ही मन उनका बुरा सोचने लगी। उनका खिलता चेहरा मेरे आँखों में घुटक रहा था। उनका खिलता चेहरा मेरे आँखों में खटक रहा था। परिवार में वैसे भी मेरी इज्जत कम हो गई, पर अगर उनका बेटा हो
जाता पूरी तो मेरी कोई कदर नहीं होगी। यह सोचकर मैं मन ही मन कुढ़ती रहती थी। मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती कि किसी तरह से बच्चा इस दुनिया में नहीं आए चाहिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर तो सबका भला ही करते हैं और मैं उनके बुरे के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो वह कैसे कैसे स्वीकार करते। जैसे जैसे उनकी डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे परेशानी हो रही थी। एक सुबह अचानक उठी तो पता लगा कि उनका बेटा हो गया है। देर रात दर्द उठा तो मैं अस्पताल ले गए थे। मैं बच्चों को सुला रही थी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं उस दिन बहुत रोई, ईश्वर को कोसती रही कि उनको तो एक बार में ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल में उनका बुरा चाह रही थी, इसलिए मैं भी बेचैन हो रही थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बेटियों को भी कोसने लगी और उनका ध्यान नहीं रखती थी। हर पल उनका बेटा देखकर कुढ़ती रहती। अब मुझे लगने लगा था कि सारी जायदाद पर होने के बेटे का राज होगा। वह सब हम पर हुक्म चलाएगी। यह विचार कौंधते ही मेरा मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा। जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल गई थी और सास भजन कीर्तन में थी, घर के सारे पुरुष ऑफिस में गए थे। वह भी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैं उनके बेटे को सीढ़ियों से ढकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वह तो बच्चा था तो उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का एकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सवालों के बाद उन्हें बच्चा हुआ था। वह एकदम पागल हो गई। उन्हें संभालना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती, पर मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में कभी उनके नज़र नहीं मिला पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैं इस वक्त कर दिया, पर मैं इसके परिणाम से अनजान थी। कुछ समय तक शायद मन मुझे कोसती रही होगी और बेटे के गम में उन्होंने संसार छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्हें अब किसी चीज़ का मोह
नहीं रहा। वह हरिद्वार गुरु के आश्रम में चले गए थे। घर में मातम पसर गई थी। अजीब सा माहौल बन रहा था। आखिर घर के वारिस की हत्या जो हुई, जेठ की पत्नी और बेटे के गम में घंटे नशे में चूर रहते थे। मेरे पति की व्यापार संभालते थे, पर उनसे अकेला नहीं हो पा रहा था और लगातार घाटा हो रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थी। वह सड़क पार कर रही थी कि एक तेज़ी से आते वाहन ने उसे कुचल दिया। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई थी। जेठ जी के पैर छूकर रोज़ उनसे माफ़ी मांगती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बेटे मारा है, मुझे सज़ा दो, मुझे माफ़ कर दो। पर उन्हें लगता कि मैं अपनी बेटियों की मौत पागल से हो गई है। ईश्वर ने मुझे खुद सज़ा दे दी है। अब मैं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था मैं बुरा किया था और बुरे काम करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से परिवार बिखर गया। मैं अपने आप को कोसने लगी। परिवार में धन की कमी हो गई थी। सारे नौकर भी चले गए थे। मुझे कोई काम भी नहीं आता था। तो पति ने मुझसे गुस्सा रखने लगे थे। वह देर से घर आते, चिड़चिड़ा से भी रहते थे। मैंने पति के सामने अपना जुल्म कबूल किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तुम जैसी पापी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती तो कहाँ पर जाती। मंदिर की सीढ़ियाँ पर बैठी रहती हूँ। ईश्वर से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसलिए भीख भी मांगती हूँ, ताकि रोज़ ईश्वर से माफ़ी मांग सकूं। अब तो ईश्वर के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि मेरा पति आत्महत्या कर चुके हैं और मेरे जेठ जी घर छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जलन से वजह से अच्छा वाला पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जेठानी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, पर मैं ही उन्हें बड़ी बहन ना मान सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे, बस मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। मैंने उसे मासूम को
ही नहीं मारा, बल्कि मेरी जगह वजह से जेठानी जी चली गई, सास ससुर जी घर छोड़ गए, मेरे तीनों बेटियां मुझे छोड़कर चली गई, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, मैंने कितने जाने ले ली, मैं इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। यह कहकर जानकी रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उनके प्रति घृणा से भर गया। कोई कैसे इतना मासूम बच्चे की जान ले सकता है? किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब ही होते हैं और कर्मों का फल से कभी बचा नहीं जा सकता। अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा धर्म यह है कि यदि किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो किसी का बुरा भी मत करो। जानकी मेरी तरह एक उम्मीद और विश्वास से देख रही थी। उनकी आँखों में पछतावा था, पछतावे के आंसू थे, पर उनके पछताने से तो जो बुरा हो चुका है वो तो नहीं सुधर जाएगा। अब मेरे मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई। रात भर उनके बारे में सोचती रही। सुबह अपने घर के गृहस्थी के कामों में लग जाती। शाम को हमेशा की तरह मंदिर गई। ना चाहते हुए भी नज़र उन्हें ढूंढने लगी। तभी किसी ने बताया कि कल रात को ही मंदिर की सीढ़ियों पर उनके प्राण निकल गए। ईश्वर बड़ा दयालु है, वह प्रायश्चित करने वालों को जल्दी से मुक्ति दे देता है। बुरे कर्म करने वाले से पहले ही उनके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हर इंसान के बारे में सदैव अच्छा सोचो और अच्छे कर्म करो। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।